नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अ, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि किसके ऊपर है। बहुत सारे लोगों को हनुमान चालीसा के 11 दिन के पाठ को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि इसको कैसे करना है। तो मेरे पास एक सवाल था कि 11 दिन का पाठ करने से क्या होता है और अगर इसको करना है तो कैसे करना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सब बताने वाली हूँ और आपका जो कन्फ्यूज़न है उसे मैं मिटाने वाली हूँ कि और इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको जो हनुमान चालीसा का 11 दिन का पाठ है वो कैसे करना है। तो पहला सवाल था कि हनुमान चालीसा का 11 दिन का पाठ क्यों करना है, मतलब क्यों करते हैं लोग। तो मान लो अगर जैसे कि आपको किसी चीज़ में दिक्कत है, आपके घर में पैसों की दिक्कत है, या फिर आपका जो व्यापार है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ता नहीं है, या उसे कोई दिक्कत है, या फिर आपके घर में कोई भी हारी बीमारी है, कोई भी बहुत दिनों से हॉस्पिटल में है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी इलाज करवा करवा कर आप लोग थक चुके हैं। तो ऐसे में आप हनुमान जी का 11 दिन का पाठ करोगे तो निश्चित ही आपको इस समस्या से समाधान मिल जाएगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन का जो है संकल्प लेकर किया जाता है। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और अगला क्वेश्चन था अ, कि हम इसको कैसे करें। तो इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की एक फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, आपके घर में। और हनुमान जी पंचमुखी हों तो बहुत ही अच्छा है। वरना हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए बैठे स्थिति में होने चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमें हनुमान चालीसा का पाठ आपको जिसके लिए भी करना है, आप अपने लिए करना चाहते हैं तो आप अपने लिए कर सकते हैं। आप अपने घर में या परिवार में किसी के लिए करना चाहते हैं, जिस किसी के भी लिए करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मान लो अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत है और आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसों की दिक्कत ख़त्म हो जाए, या फिर आपके ऊपर कोई केस है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, तो आप संकल्प लेकर इस 11 दिन के पाठ को कर सकते हैं। तो के सामने बैठकर आपको आप बाती जलाएं, दिया जलाएं, आप फूल भी ले सकते हैं। चमेली के फूल हैं तो बहुत अच्छा है, और वरना आप लाल कलर के कोई भी फूल ले सकते हैं। आपको तिल के तेल का या तो दिया जलाएं, या फिर आप घी के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आपको थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेना है लोटे में से, और आपको जल ऐसे स्थिति में लेना है और दूसरा हाथ अपना नीचे लगा लेना है। थोड़ा सा जल आप जिसके लिए भी बोल रहे हैं, जिसके लिए भी ये आप पाठ करना चाहते हैं, और उस उनका नाम लेना है। उनको जो भी दिक्कत है, अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लेना है, परिवार में अगर आप किसी के लिए भी कर रहे हैं उनका नाम लेना है, और बजरंगबली से प्रार्थना करनी है। आप जो भी मानते हो, उन्हें अपना बेटा मानते हो या आप उन्हें अपना भाई मानते हो, जो भी मानते हो, उनके सामने बैठकर प्रार्थना करनी है और बोलना है कि मैं आज से ये संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, मेरी जो भी परेशानी है या मेरे परिवार में जिसको भी जो भी दिक्कत है, हे भगवान मेरी ये दिक्कत समाप्त हो जाए, आप मेरी इन परेशानियों को दूर करो बजरंगबली महाराज। और ऐसा बोलने के बाद जो जल है आपके हाथ में वो आपको धरती पर या बजरंगबली के चरणों पर धरती पर छोड़ देना है और हाथ जोड़ लेने हैं। इसके बाद आपको इसको लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। इसको 11 दिन के जो हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है 11 दिन का, कोई भी कर सकता है। बहुत से लेडीज़ या लड़कियों के सवाल होते हैं कि क्या इसे
हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है या फिर हनुमान चालीसा होती है उसको औरतें नहीं करती हैं या लड़कियां नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है, इसको हनुमान चालीसा के पाठ को या हनुमान चालीसा को औरतें भी कर सकती हैं और लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। बस आप अगर शुद्ध अवस्था में नहीं है तो नहीं कर सकते, वरना आप कर सकती हैं। तो आपको ये 11 दिन तक ये पाठ करना है। और अगर कोशिश, या तो आप एक, जैसे कि आप एक टाइम में कर रहे हैं, ज़्यादा मॉर्निंग में कर रहे हैं तो मॉर्निंग में करें, और शाम के टाइम पर कर रहे हैं तो शाम के टाइम पर करें। टाइम का आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आज आपने अलग टाइम पर कर लिया, अगले दिन आपने अलग टाइम पर कर लिया। तो आपको एक ही टाइम पर ये पूजा करनी है। और सुबह अगर कोशिश, वैसे तो सुबह करना ज़्यादा अच्छा रहता है। कोशिश हो तो 8 बजे से पहले पहले आप ये पूजा कर लें अपनी। और आपकी जो भी मनोकामना है, आपका बहुत दिनों से कोई काम है अटक रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आपको सच्चे मन से इसको हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर करना है। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। और आपको, और इसमें, हाँ, इसमें पीले कपड़े पहनने हैं या फिर लाल पहनने हैं। और इसमें, हाँ, इसके बाद आपको एक तरफ लोटा, दाईं तरफ लोटा रखना है और बाईं तरफ रखना है आपको दूसरे गिलास में जल रखना है। और फिर आपको सबसे पहले दीपक बाती जला लेनी है। और उसके बाद जो है आप अपने, सबसे पहले आपको राम जी की स्तुति करनी है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 दिन, मतलब 11 दिन तक आपको करना है ये। या तो आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या फिर आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं। शनिवार या मंगलवार कोई से भी दिन आप इसको कर सकते हैं। 11 दिन तक, यानी सिर्फ एक ही बार पढ़ना है आपको, 11 बार नहीं पढ़ना। एक दिन में एक ही बार पढ़ना है। और जो संकल्प आपको लेना है वो आपको सिर्फ पहले दिन ही लेना है, आपको डेली डेली नहीं लेना है। अगर डेली आप करते हैं तो ये पूजा जो है आपको 11 दिन तक करनी है। और अपनी जो इच्छा है वो बोलनी है। अपने जो, जैसे हम घर में कोई अपना इतना करीबी होता है, हम जैसे उसके सामने अपने दुख या अपनी तकलीफ़ें शेयर करते हैं, वे बिल्कुल वैसे ही आपको बजरंगबली से अपनी प्रार्थना करनी है। और उनके सामने आपने सारी परेशानियों को बोल देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म कर दें बजरंगबली महाराज। फिर आपको पहले, सबसे पहले दीपक बाती करके राम स्तुति करनी है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और डेली आपको जो लोटे का जो जल है, एक तरफ बाईं तरफ लोटे का जल रखना है, दाईं तरफ गिलास में जो जल रखना है। डेली आपको वो जल जो है बदल देना है। जो लोटे का जल है वो किसी मंदिर में या फिर आप किसी भी हरे भरे पौधे में डाल सकते हैं। और जो ग्लास का पानी है, तो जिसके लिए भी आप ये पाठ रख रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, उस जल को आप उसको पिलाना है डेली। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, ये आपका कोई काम नहीं है, या अपने लिए कर रहे हैं या अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, परिवार में जिसके लिए भी ये कर रहे हैं, तो आपको उस ग्लास का पानी उन्हें पिला देना है। आपको डेली 11 दिन तक पानी को बदलना है और डेली पानी को रखना है, लोटे के भी जल को और गिलास के भी जल को। और इसके बाद आपको दीपक, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक आपको उस लोटे के पानी को नहीं उठाना है। जब दीपक आपका बुझ जाए, वहाँ से बंद हो जाए, तभी आपको जल को वहाँ से उठाना है और बजरंगबली से प्रार्थना करनी है। तो आपको डेली 11 दिन तक एक ही बार इस पाठ को पढ़ना है, हनुमान चालीसा को। और जो संकल्प है वो भी आपको पहले दिन ही लेना है, डेली डेली नहीं लेना है। अगर कभी कभी होता है ना कि जो जिसके लिए हम पाठ कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर है या दूर है, हम उन्हें जल नहीं पिला सकते, तो आपको क्या करना है, या तो आप उस जल को खुद पी लें। और आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, करें वहाँ बैठकर कि आप ये जल इसलिए पी रहे हैं कि आप उन्हें पिला नहीं सकते,
या फिर आप उस जल को, ग्लास का जो जल होगा उसको घर में पूरे में छिड़काव कर दें उस जल का। और ऐसा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में देखना आपको इसके वाक़ई इसकी आपके आप इसको चमत्कार मिलेंगे, और आपकी जो भी मनोकामना होगी या फिर आपके घर में जो भी इंसान जिसके लिए भी आप ये पाठ कर रहे हैं, उससे आपकी उस परेशानी से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई दुःख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। दुनिया में बहुत से लोग, हर किसी को कोई ना कोई दिक्कत है। तो बस अपनी दिक्कतों को, अपने परिवार की दिक्कतों को दूर करने के लिए आप इस पाठ का ध्यान करें, आप इस पाठ को करें, आप इस पूजा को करें, तो आप निश्चित ही आपकी बजरंगबली महाराज आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो बस इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन हाँ, बस आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसमें नॉन-वेज का इसमें जिस समय आप पूजा कर रहे हो तो इसमें ये ध्यान रखना आपको नॉन-वेज का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल भी। और ना ही घर में नॉन-वेज बिल्कुल उस समय बनना चाहिए, ना ही आप ना ही नॉन-वेज खाना चाहिए। जब आप बजरंगबली की पूजा करते हो तो नॉन-वेज का बहुत ही निषेध माना जाता है, तो आप नॉन-वेज का बिल्कुल भी ना ही खा सकते हो, ना ही आप अपने घर में बना सकते हो। हाँ, लहसुन कोशिश करें तो आप लहसुन प्याज अगर आप पॉसिबल हो तो आप लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे इसमें कोई बाउंडेशन है नहीं इस पूजा में कि आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते। जहाँ तक अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप ना ही लहसुन प्याज खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हाँ, तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन आपको बस इसमें एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिस समय आप शुरू कर रहे हो उसी समय आपको ये पाठ करना है डेली। यानी अगर मॉर्निंग में कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में करें, और कोशिश हो तो आप सुबह-सुबह तो कोई कुछ इतना जल्दी खा नहीं लेता है, तो आप खाली पेट भी कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह-सुबह खाली पेट पहले अपना साफ नहा-वहा कर अपना पाठ कर लें, उसके बाद आप खा सकते हो। इसमें व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सुबह-सुबह आप भूखे मतलब सुबह-सुबह आप भूखे पेट रहकर कर सकते हो, जल्दी अपना नहा-वहा कर अपना पाठ कर सकते हो, उसके बाद आप अपना खाना वगैरह खा सकते हो। और आपको 11 दिन तक ऐसे ही पाठ करना है और प्रार्थना ऐसे ही अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं बजरंगबली ज़रूर सुनेंगे, उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। और बस इसमें इतना ही करना है और इस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये 11 दिन का पाठ बहुत से लोगों की मनोकामना को पूर्ण किया है बजरंगबली महाराज ने। तो अगर आप इसमें से कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस ऐसे ही करनी है, अब आपको ऐसे ही करना है। सिर्फ़ बजरंगबली महाराज के सामने संकल्प, हाँ, अगर संकल्प लेकर जब हम कोई पूजा करते हैं तो निश्चित ही वो पूरी होती है। कभी-कभी बहुत से लोग कहते हैं ये बेकार की चीज़ें हैं, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। तो ऐसा तब होता है जब आप या तो आपने पूजा का जो भाव है वो आपका सही नहीं है, या फिर आपने उसमें सच्चे सच्चे मन या सच्ची प्रार्थना से नहीं किया है। हमारे मन में कभी-कभी सवाल आ जाते हैं, अगर ये होता है ना, कभी-कभी सवाल आ जाते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, पता नहीं हमारा काम होगा या नहीं होगा। कोई भी पूजा आप करते हो तो उस समय आपको नेगेटिव थॉट्स तो अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। आपको पॉजिटिव माइंड लाने पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाने चाहिए कि मैं ये पूजा जो कर रही हूँ या मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो निश्चित ही पूरा ही होगा। अगर आप इस भाव के साथ करेंगे तो आपका कोई भी काम कोई भी काम हो आप चाहते हो वो हो तो वो ज़रूर पूरा होगा। आप पूरे सच्चे पूरे मन से बजरंगबली के सामने अगर ऐसा ये 11 दिन का पाठ करोगे तो आपका निश्चित ही जो भी आप चाहते हो वो काम ज़रूर ही ज़रूर होगा। तो अगर अ,
हाँ, तो आपको बस ये 11 दिन का इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको बाती वगैरह जलाकर बजरंगबली के सामने और बस साफ-सुथरे कपड़े पहनने कर आपको उनके सामने अपनी जो भी तकलीफ़ें हैं, दुःख, तकलीफ़ें, परेशानी, आपको कोई कोर्ट कचहरी से कोई रिलेटेड है, जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए। लोग क्या-क्या उपाय नहीं करते हैं इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए। तो अगर ऐसे में आप अगर हनुमान चालीसा का 11 दिन का पाठ संकल्प लेकर करते हैं तो बजरंगबली महाराज ज़रूर ही पूरा करेंगे। आपको आपकी सारी दिक्कतों से छुटकारा ज़रूर दिलाएँगे। ये थी मेरी वीडियो इसके हनुमान चालीसा के 11 दिन के पाठ के ऊपर। अगर आपको इसमें दी हुई जानकारी अगर लगे कि आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ।